हेलो दोस्तों, कैसे सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी मर्सल क्लास में। देखिए दोस्तों, आज आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट और आज आपको जो है वैद्युत धारा से रिलेटेड सारी टॉपिक बताए जाएंगे। वैद्युत धारा में आज आपको जो वैद्युत आवेश से चर्चा करेंगे और वैद्युत आवेश जो है चर्चा करने के बाद आपको बताएंगे कॉलम्स लॉ क्या होता है, कूलाम का नियम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिलेगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आवेश क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं। आपने बहुत समय पहले जो है ऐसा ट्रायल लिया होगा कि अगर जब भी कभी भी पेन को आप बाल से रगड़ते थे तो पेन को बाल से रगड़ने के बाद जब उसको छोटे छोटे जो कागजों से टच कराते थे तो जो कागज के कुछ जो पार्ट होते हैं, कुछ छोटे छोटे जो अवयव होते हैं वो पेन के साथ चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे आपके बहुत से क्वेश्चन बने होंगे। या आप जब भी जो है रेशम को कांच से रगड़ते हैं तो भी ऐसी प्रक्रिया होती है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि क्यों दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके अंदर जो है किसी छोटी छोटी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो हम आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, मिलेगा सभी लोग। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिएगा ये कोई आपको आवेश दे रखा है, ठीक है। ये कोई आवेश है और इसी के जस्ट बगल में कोई दूसरा आवेश, ठीक है। तो जब होता ऐसा है कि जब दो वस्तुओं को आप रगड़ते हैं, बातें ध्यान सुनिएगा, जब दो वस्तुओं को आप रगड़ते हैं, मान लीजिएगा ये कोई परमाणु ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा कि ये कोई परमाणु है आपका सोडियम का और ये आपका मान लीजिएगा क्लोरीन का, ये एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। या फिर मान लीजिएगा ये आपने पेन ले लिया है अपना, ये आपकी पेन है और इसको किसके जरिए रगड़ रहे हैं? बालों के जरिए। आप जो इस पेन को जो बाल के जरिए रगड़ रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा होता क्या है, तरीका समझिएगा। चाहे दो आवेशों को रगड़े या दो परमाणुओं को रगड़े या जो है दो वस्तुओं को रगड़े, तो होता क्या है इसमें कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। एक वस्तु से निकल करके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? दूसरे वस्तु पर। एक आवेश से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले जाते हैं? दूसरे आवेश पर। एक इस वस्तु से आवेश निकल करके दूसरी वस्तु या दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले जाते हैं? कलम में। तो ऐसा अगर आपसे जब भी क्वेश्चन किया जाएगा कि वैद्युत आवेश क्या है, तो सबसे पहली पॉइंट हमने आपको बताया कि अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन कर दे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो सीधे कहेगा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके अंदर कुछ अतिरिक्त गुण आ जाते हैं। यह गुण क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश एक क्वालिटी है। वैद्युत आवेश एक प्रकार की क्या है? आपकी क्वालिटी। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि वैद्युत आवेश क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वालिटी होती है। किसकी क्वालिटी होती है? वो दो वस्तुओं को जिसको आप रगड़ रहे हैं, वही जो दो वस्तुओं को अगर आप रगड़ रहे हैं, जो इसको आप जो घर्षण कर रहे हैं, तो घर्षण के कारण होता है ऐसा है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनके अंदर कुछ अतिरिक्त गुण आ जाता है और जो गुण आ रहा है, जो नया गुण आ रहा है, उसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन कर दे कि चार्ज क्या है, तो सबसे पहली पॉइंट, चार्ज एक प्रकार की क्वालिटी, एक गुण है। वो कैसे आता है? जब दो वस्तु क्या करते हैं? रगड़ते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये थी। तो आप परिभाषा में लिखिएगा एग्जाम में। अगर आपको ऐसा आ गया कि वैद्युत आवेश क्या होता है, तो सीधे बोलिएगा जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चला जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तुओं में कुछ अतिरिक्त गुण आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इनसे निकल करके इससे पहुंचना, इससे निकल कर यहाँ तक पहुंचना, इनसे निकल करके यहाँ तक पहुंचना। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो है वस्तुओं में कुछ अतिरिक्त गुण आ जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। सबसे पहली पॉइंट यही है कि वैद्युत आवेश के विषय में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो सीधे कहेगा जब किसी पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, तो वस्तु के अंदर कुछ अतिरिक्त गुण आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश की खोज सबसे पहले थेल्स नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? थेल्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि वैद्युत आवेश की खोजकर्ता कौन है, तो वैद्युत आवेश खोजकर्ता कौन है? थेल्स है। उनके बाद जो वैद्युत आवेश के विषय में अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था गिलबर्ट। नाम क्या था? गिलबर्ट। एक एक पॉइंट को ध्यान सुनते रहिएगा। सबसे पहले वैद्युत आवेश के विषय में किसने अध्ययन किया था? थेल्स ने। उसके बाद वैद्युत आवेश का पता किसने लगाया था? गिलबर्ट ने। और अब जो अंत में सबसे लास्ट में अध्ययन किया, जिनका नाम था कूलाम। वैद्युत आवेश का सबसे अंत में अध्ययन कौन किया था? कूलाम। तो चूंकि थेल्स जो है केवल ज्यादा अध्ययन नहीं किए थे, कूलाम जो गिलबर्ट थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए थे, और जो कूलाम थे वो पूरी की पूरी डेरिवेशन रखे हैं। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपसे ये कोई सवाल कर दिया जाए कि वैद्युत आवेश की खोजकर्ता कौन है, तो वैद्युत आवेश की खोजकर्ता कौन है? थेल्स है। इसके बाद जो है गिलबर्ट ने क्या बताया था? गिलबर्ट ने उसी प्रक्रिया को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया था। मतलब कि जैसे थेल्स ने ये कहा था कि आप किसी भी अगर रस्सी को ले रहे हैं और जो किसी बिल्ली के खाल से रगड़ रहे हैं, या वो जो किसी बिल्ली के खाल के साथ जो वस्तु को रगड़े, तो उनके अंदर क्या आता है? कुछ अतिरिक्त गुण आ जाता है।
और प्रक्रिया क्या होती है कि बिल्ली के जो खाल होती है उससे जो कोई भी खाल लेंगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल कर किस वस्तु में आ जाते हैं, तो जिसके कारण अतिरिक्त गुरुत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। गिलबर्ट ने इसमें बताया कि जो ये प्रक्रिया किस में हो सकता है, कांच में हो सकता है, रेशम में हो सकता है। और कुलाम ने इस बातों को और ज्यादा बढ़ा दिया। कुलाम ने ये कहा कि अगर दो वस्तुओं को, अगर दो आवेशों को एक दूसरे के पास रख रहे हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब सारे डिस्कशन किसने दिया था, कुलाम ने। एक एक पॉइंटों की चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली पॉइंट ये है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मतलब एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश होता है। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के। चार्ज के टाइप्स कितने हैं, टू टाइप्स है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर आपसे ये कोई पूछे कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार हैं, एक धन आवेश होता है, दूसरा कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। किसने बताया था, तो आपको बता दें, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि धन आवेश और ऋण आवेश नाम किसने रखा, तो उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम क्या उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि धन आवेश तथा ऋण आवेश नाम किसने रखा था, धन आवेश ऋण आवेश किसने बांटा था, तो किसने बांटा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आवेशों को दो भागों में विभाजित किया था, धन आवेश और ऋण आवेश। खोजकर्ता कौन था, थिल्स। इसके बाद जो अब ध्यान सुनिएगा, धन आवेश किसे कहते हैं, अब ध्यान समझिएगा, हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, धन आवेश उसे कहेंगे जब कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब कोई परमाणु अपने अंदर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की सिचुएशन में इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। लेकिन इस परमाणु पर जो आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, धन आवेश। पेपर में आएगा कि धन आवेश किसे कहते हैं, तो सीधे कहेगा जब कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के दौरान उस परमाणु पर जो आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, धन। और इसमें अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऋण आवेश क्या होता है, तो सीधे कहेगा जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो ये परमाणु तो ऋणावेशित परमाणु कहलाएगा। वो 9th की बातें हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको ऋणावेशित परमाणु कहते हैं या उसको अधातु कहते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके अंदर जो गुण आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को जो ग्रहण करने के कारण इस पर जो आयन लगाते हैं, जो उस पर आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश। मतलब जब कोई परमाणु है, जब कोई परमाणु अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर जो आवेश आता है उसे धनावेश कहते हैं। तथा जब कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, तो उस स्थिति में उस पर जो आवेश आते हैं उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश। किसने बांटा था, देखिए दोस्तों, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने तड़ित चालक की भी खोज की थी। तड़ित चालक का मतलब ये हुआ, देखो ये एक ऐसा चालक है जो अगर इस पे कभी बिजली गिरती है, बिजली को जो है बिल्डिंगों को बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तड़ित चालक का। क्या होता है इसमें, देखिए दोस्तों, इसमें होता ऐसा है कि ऊपर जो है एक सिस्टम लगा होता है जो बिजली को बहुत तेज आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब ये, बिजली अगर अगल बगल भी गिर रही है तो उसी पर आकर्षित करेगा और उसको जो एक वायर के जरिए जो है धीरे धीरे अर्थ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप उस वायर के जरिए उसको अर्थ से जोड़ देंगे तो होगा उसकी सिचुएशन में ऐसा कि जब बिजली गिरेगी उस जो है तड़ित चालक पर, तो वो बिजली को पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा और धीरे धीरे अर्थ कहाँ चले जाएंगे, जो करंट जो आपका अर्थ में चला जाए। और आप जानते होंगे कि जो अर्थ जो होती है, अर्थ में इलेक्ट्रिक उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका भी आंसर आपको देंगे, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, शेष डिटेलिंग जब आपको वैद्युत धारा चैप्टर स्पेशली पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि किरचॉफ का नियम क्या होता है, सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि तड़ित चालक का उपयोग कहाँ पे होता है, बिजली से बचने के लिए। किसको बचाने के लिए, बिल्डिंगों को बचाने के लिए, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं तो बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तड़ित चालक का। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये भी पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू है, प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, ऐसे दे रखा है, तो आपको बता दें समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ऐसा सवाल आ गया कि एक चुंबक का n पोल है और दूसरा भी चुंबक का n पोल है, तो बताएं कि एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों समान है, अगर एक उत्तरी है दूसरा भी उत्तरी है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक जो दक्षिणी है दूसरा भी दक्षिणी है, तो भी एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि दो आवेशों के बीच, हमने आपको तो बता दिया कि अगर समान आवेश होंगे तो बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो सबसे पहली चीज वैद्युत बल क्या होता है। तो अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स आप किसे कहेंगे, वैद्युत बल किसे कहेंगे। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल। दो आवेशों के मध्य अगर वैद्युत बल, जो अगर दो आवेश दे रखा है, एक आवेश से दूसरा भी आवेश है, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहेंगे, वैद्युत बल। ऐसा फोर्स जो दो चार्ज के बीच लगता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल। किसके नियम से ज्ञात करते हैं, कूलॉम्स के नियम से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कूलॉम का नियम क्या है, तो कूलॉम के नियम में आपको यही चीज लिखना है कि नियम को भी आगे बताएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वैद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल। और वैद्युत बल किसके नियम से ज्ञात करते हैं, कूलॉम के नियम से। दूसरी चीज, आप इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट नियम पढ़े होंगे, पीछे आपको बताया गया 11th की जो बुक में आपको बताया गया होगा कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो किसके नियम से ज्ञात करते हैं, वो न्यूटन के नियम से ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आते हैं मुद्दे पर। अगर आपसे ये कोई कह दे कि कूलॉम का नियम क्या है, तो हम आपको दिखाते हैं कूलॉम ने क्या कहा था। कूलॉम ने कहा था कि मान लीजिएगा ये कोई आवेश है, पेपर में कैसे लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग माना कोई आवेश क्या है, Q, और इससे r मीटर की दूरी पर कोई दूसरा आवेश है, वो भी मान लीजिएगा क्या है, Q है। दोनों का नाम आप Q दे सकते हैं, या आपके दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि सर जी ये अलग हो सकते हैं, ये भी अलग हो सकते हैं, तो आप Q1 Q2 मान सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप Q1 Q2 माने। ऐसा पेपर में आ गया कि दोनों समान आवेश है, तो दोनों को Q लेके चलिएगा। अगर ये कह दे कि दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के चार्ज दे रखा है, तो आप Q1 लेके चलेगा और Q2 लेके चलिएगा। जिनके बीच की डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, R। तो माना कोई आवेश Q1 और इससे R मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। तो इन दोनों के बीच बल लगेगा ना, क्यों, क्योंकि दो आवेश हैं और दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। तो वही चीजें, तो यही बात किसने कहा था, कूलॉम ने। कूलॉम ने अभी एक पॉइंट बोला कि दो आवेशों के मध्य अगर कोई बल लग रहा है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी का तरीका किसने बताया था, कूलॉम ने। तो सबसे पहली पॉइंट ये, कूलॉम ने कहा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहली पॉइंट, सबसे पहली पॉइंट ये कि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बल बढ़ेगा तो इसका मतलब आवेशों का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। दो आवेशों के बीच अगर मान लीजिएगा, जैसे इससे सवाल कैसे बनता है, कह दिया जाएगा कि ये 5 कूलॉम का है और ये 10 कूलॉम का है, तो बातें ध्यान सुनिएगा, एक 5 कूलॉम का आवेश है, एक 10 कूलॉम का आवेश है। कह रहा है कि 5 कूलॉम को बढ़ा करके 20 कूलॉम रख दिया गया। 5 कूलॉम की जगह पे कितना रख दिया जा रहा है, 20 कूलॉम। अगर आपसे ये सवाल कर दिया जा रहा है कि दो आवेश हैं 5 कूलॉम के 10 कूलॉम के, एक दूसरे से कितनी भी दूरी पर, अभी दूरी नहीं दिया है, और कह रहा है कि 5 कूलॉम की जगह पे क्या रख दे रहे हैं, 20 कूलॉम, तो बताइएगा बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे आपको एमसीक्यू में ऑप्शन मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी से हल हो जाएगा, ज्यादा हल नहीं करना आपको, इतने से ही हल हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रारंभिक बल निकालिएगा, तो क्या निकलेगा, 5 कूलॉम, Q1 का मान 5, Q2 का मान 10, तो 5 10 या 50। तो आप कह सकते हैं कि 50 न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा है उस स्थिति में जब फर्स्ट चार्ज जो है 5 कूलॉम्स का और सेकंड चार्ज जो है 10 कूलॉम का। लेकिन फिर बोल रहा है कि आप पहले वाले को कितना कर दीजिए, पहले वाले आवेश को 20 कूलॉम करिए। तो 20 कूलॉम जब आप करिएगा तो जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 200। कितना आंसर आएगा, 200। जब 5 कूलॉम के स्थान पे कितना रखेंगे, 20 कूलॉम, तो आंसर आपका आएगा 200। तो पहले 100 था, सॉरी 50 था, अब कितना हो गया, 200। 50 पहले था, अब 200 हो गया, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ा। 50 से 200 हो गया, तो बल पर इलेक्ट्रिक कूलॉम क्या हो गया, बढ़ेगा। मतलब अगर ये 10 कूलॉम का है, 10 कूलॉम की जगह अगर 20 कूलॉम कर दिया गया, 20 कूलॉम की जगह 40 कर दिया गया, तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। सवाल आपको इतने में देगा कि 20 Q1 का मान बढ़ रहा है। ऐसे अगर एमसीक्यू में आ गया कि दो चार्ज है Q1 Q2, जो दो जो आवेश दे रखा है आपको Q1 और Q2, कह रहा है जो वैल्यू है आपकी Q1 की वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बता दीजिएगा कि जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो इसका प्रभाव क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं जैसे जैसे Q1 का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बल भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के दोनों समानुपाती है। समानुपाती का मतलब इसको बढ़ाएंगे तो भी ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो भी ये बढ़ेगा। तो दो आवेशों का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल भी वैसे वैसे क्या करता है, इंक्रीज करता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पहली चीज कहा था किसने, कूलॉम ने। कूलॉम ने कहा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल
उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल के रूप में होता है। किसने कहा था? कूलाम ने। दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। फिर दूसरी पॉइंट उन्होंने कहा था कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आवेश है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कह सकते हैं आप कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब कि ये बात है कि दूरी जितना अधिक करेंगे, दूरी जितना बढ़ाएंगे, तो बल उतना ही वर्ग के हिसाब से घटेगा। बल उतना ही वर्ग के हिसाब से क्या करेगा? घटेगा। मतलब कहने का आप एग्जाम्पल दिमाग में लगा सकते हैं कि दो आवेश दे रखा है, तो जितना नजदीक होगा, दो आप जो आप दो चुंबक ले लीजिए, तो दो चुंबकों को अगर आप मान लीजिए ले रहे हैं, तो उस स्थिति में जितना नजदीक लाएंगे उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना फोर्स कम लगता है। तो वही चीज एकदम बिल्कुल आवेश में भी फॉलो होता है कि दो आवेशों के मध्य अगर आप उसकी दूरी बढ़ा रहे हैं, तो दूरी बढ़ाने की सिचुएशन में बल क्या होने लगता है? घटने लगता है। क्यों घटने लगता है? क्योंकि दूरी जो होती है वो जो बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो दूरी होता है वह बल जो होता है उसके जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो कैसे? वर्ग के। तो सबसे पहली चीज ये आप इसमें बोलिएगा कूलाम के नियम में पहले पॉइंट हमने आपको बताया कि कूलाम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये किसका नियम है? कूलाम का नियम है। सबसे पहली चीज तो आप लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। इसमें सवाल कैसे बनता है? समीकरण 2 से क्वेश्चन कैसे बनता है? ये कह दिया जाएगा कि ये बता दीजिएगा कि आवेशों के बीच की दूरी r के जगह पे r/2 कर दी गई। दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी पहले की तुलना में आधी कर दी गई। पहले की तुलना में कितना कर दी गई? आधी। तो बताइएगा कि बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, तो बिल्कुल 1 सेकंड का, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं समझ में आ गया तो यही टफ हो जाएगा। कि अगर आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, आपको दे रहा है कि दूरी r के जगह पे r/2 है, तो यहाँ पे अगर r/2 रखिएगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि F प्रोपोर्शनल 1/r/2 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा r² और 2², 4 कहां चले जाएंगे? ऊपर। तो ऐसा हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल 4/r²। तो पहले की तुलना में फोर्स कितना हो गया? 4 गुना। मतलब अगर दूरी आधी तो बल 4 गुना, अगर दूरी 1/3 तो जो बल होगा 9 गुना, अगर दूरी 1/4 तो बल कितना हो जाएगा? 16 गुना। अगर जो दूरी 1/5वां हिस्सा कर दिया गया 1/5, तो उस स्थिति में आपका जो फोर्स होगा वो 25 गुना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दूरी घटने पर बल वर्ग के हिसाब से बढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कह दिया गया कि दो आवेशों के बीच की दूरी 1/8 कर दी गई है, तो बलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल बढ़ेगा, वो भी कितना गुना बढ़ेगा? तो 64 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीपल के रूप में आपका बढ़ेगा। तो जो भी अगर आपको क्वेश्चन देगा, अगर पूछा जाएगा कूलॉम का नियम क्या है, तो सीधे कहेगा इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 इक्वेशन फर्स्ट है, यह प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को जो है मैच करा देंगे तो मिलेगा इस तरीके से, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और बाई में r², यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई में r²। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर कह दिया गया कि दूरी जो है दोगुनी कर दी गई, बात सुनिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि दूरी कम की जगह कितना कर दे? दोगुनी कर दे। ऐसा सवाल आ सकता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर थी, 2 मीटर की जगह 5 मीटर कर दी गई, बताएं बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूरी अगर बढ़ा रहे हैं तो बल क्या होगा? घटेगा। जो दूरी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो बल क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल जो ये देख रहे हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए अगर समानुपाती होता तो उस स्थिति में दूरी भी बढ़ाते तो बल भी क्या होता? बढ़ता। दोनों अगर समानुपाती होते हैं तो इनको बढ़ाने पर ये बढ़ता है, लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको आप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो कह दिया जाए r के जगह 2r कर दिया, r के जगह कितना कर दिया? ऐसा r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। तो जब यहाँ पे 2r रखिएगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4r का स्क्वायर r², तो हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन 4r²। तो देख रहे हैं कि बल पहले की तुलना में कितना हो जाएगा? 4 गुना कम। 4 गुना क्या हो जाएगा? कम। तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा जा रहे हैं तो बढ़ाने की सिचुएशन में बल जो है वर्ग के हिसाब से घटता है। मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आप 2 गुना कर दिए तो बल कितना गुना कम हो जाएगा? 4 गुना कम।
अगर जो है दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना कर दिए, 3 गुना 3 टाइम्स जो बढ़ा दिया आपने, तो उस स्थिति में बल जो है 9 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना बढ़ा दिया तो बल जो है 16 गुना कम हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं इस तरीके से, प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल का चिन्ह आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट आ गया K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई में R स्क्वायर। तो हो गया आपका यहाँ तक फॉर्मूला यह बराबर K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ये जो K है, K को एक कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये एक परावैद्युतांक है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। आगे जब हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे परावैद्युतांक पे आपको बताएंगे, लेकिन परिभाषा सुन लीजिएगा कि किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलताओं का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये एक नियतांक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसकी बीमा भी नहीं होती है, ठीक है। शेष चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे स्पेशल इसके लिए। देखिए दोस्तों, जो के होता है और ये के जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये एप्सिलॉन है, ठीक है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। ये वैद्युतशीलता होता है, ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है। और केवल इसका मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटा के न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे बाई में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका जो यूनिट है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कई बार तो हमने एग्जामों में देखा है कि एप्सिलॉन का मात्रक ही पूछ देता है, एप्सिलॉन की बीमा पूछ देती है, तो हम आपको बताएंगे सारी चीजें। एप्सिलॉन पे स्पेशल चर्चा करेंगे तो वहां आपको बताएंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा केवल एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो होता है 9 × 10⁻9, 9 गुणे 10 के पावर 9, ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? पूरे की वैल्यू, केवल इसकी वैल्यू पूछेगा तो इतना, और इस सबकी वैल्यू पूछेगा तो 9 × 10⁻9 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय में कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं वहां पे, तो आपको बताया गया होगा एफ बराबर हो जाएगा आपका के की जगह पे क्या रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बाई में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इससे रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में, तो धीरे धीरे आपको बताए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम वर्ग का नियम का इसका मतलब ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती, इसलिए कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग पर निर्भर करता है, ठीक है। और दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, सुन लीजिए। एग्जाम में आएगा कूलाम का नियम, तो आपको केवल इतना लिखना है कि कूलाम का नियम जो होता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल जो है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप पहले समीकरण से लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और दूसरे कथन के अनुसार लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड को जो मैच करा दीजिएगा तो या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दीजिएगा, कांस्टेंट किया जाएगा, या बराबर K × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही फॉर्मूला आपको लिखना होगा एग्जाम में, तो इसी के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपको Q1 Q2 की वैल्यू दे देगा, R की वैल्यू दे देगा और कहेगा कि फोर्स निकालिए, तो आप इसकी वैल्यू पूरा रख दीजिए 9 × 10⁻9, और Q1 की वैल्यू आपको दे रखा होगा कि 2 कूलाम का है, और जो Q2 का मान आपको दे रखा होगा 3 कूलाम का है, बीच की डिस्टेंस दे देगा कि 3 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, ऐसे आपको क्वेश्चन में दे देगा। और फोर्स निकालना होगा तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके जो बोर्ड लेवल के सवाल कैसे बनेंगे, और IIT मेंस के लेवल जो JEE मेंस का पेपर होता है वो कैसे बनता है, एडवांस के क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं इसी रिलेटेड। और जो नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको पीछे बता ही दिए कि जो दूरियां जो वर्ग कैसे करेंगे और जो आवेशों को बढ़ाएंगे तो बल पर क्या प्रभाव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे अगर जो रेगुलर वीडियो अपलोड जो आप पाना चाहते हैं इसके नोटिफिकेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।